गुड मॉर्निंग। आपका टीएसटी के एक और एपिसोड में स्वागत है। इमेजिन कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं और देखते हैं कि दुनिया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक समावेश में पूरी बदल चुकी है। पूरा ऑर्डर्स जो है पूरे उलट पुलट हो चुके हैं। ऐसी क्या एक घटना है जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को रीडिफाइन कर सकती है? यस, आपने सही गेस किया। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक टैरिफ्स की, जो कि यूएसए की ट्रम्प गवर्नमेंट 2 अप्रैल में डिक्लेयर करने वाली है। चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वर्ल्ड पे एंड इंडिया पे मेजरली। लेट्स स्टार्ट। ऐसा क्या हुआ कि वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी यूएसए को ये सैंक्शंस के बारे में सोचना पड़ा? तो इसके लिए थोड़ा चलना पड़ेगा पीछे। 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बनकर आए थे, तो उन्होंने सैंक्शंस किए थे। उस टाइम पे इन सैंक्शंस का इम्पैक्ट जो था लिमिटेड था, क्लोज टू $300 बिलियन था। वो इसको आगे ज्यादा नहीं लेके जा सके, क्योंकि तब कोविड आ गया था। हमें पता है कि कोविड आ गया था, तो कोविड में जहां पे पूरी दुनिया ग्राइंडिंग हॉल्ट पर आ गई थी, इस सैंक्शंस को आगे नहीं लेके जा सके। बट इसका रेसिप्रोकल चाइना, कनाडा और जितने इंपैक्टेड कंट्री थे उन्होंने किया था। जैसे चाइना ने क्लोज टू $100+ बिलियन का इन्होंने रिवर्स इंपैक्ट लिया था अमेरिकन गुड्स पे जो करते थे अपना, और वो रिलेशंस आज तक सुधर नहीं पाए हैं। इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप जब सेकंड टर्म में सिलेक्ट होके आए हैं, उनका नारा बहुत क्लियर था। उनका जो पॉलिटिकल रिहेटरिक था, उन्होंने कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यूएसए फर्स्ट के अंडर में। उनका कहना बहुत क्लियर है। उनका कहना है कि जो कंट्री जैसा यूएसए को टैरिफ लगाए, वो वैसा ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? उनका ये कहना है कि चाहे वो मित्र देश हैं, चाहे वो दूसरे देश हैं, उन्होंने अमेरिका का बहुत नाजायज फायदा उठाया है। वो चाहते हैं कि वो अमेरिका को कॉम्पनसेट करें इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स। अगर अमेरिका उनको लोअर टैरिफ देता है, तो वो भी अमेरिका के लिए लोअर टैरिफ करें, अदरवाइज हायर टैरिफ के लिए तैयार रहें। और और वो चाहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है जो यूएसए से बाहर चली गई है, वो वापस आए, एम्प्लॉयमेंट आए, यूएसए में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और इससे ओवरऑल ओवरऑल अमेरिकन इकोनॉमी का फायदा होने वाला है। तो ये ब्रॉड कारण है। बट इसका क्या मतलब है कि इसके सिर्फ प्रो होने वाले हैं, कॉन्स नहीं होने वाले, इसका कुछ नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसके डाउन साइड भी रहेंगे। जब ये सारे समीकरण बदलेंगे, उसमें इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। अगले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे इसके क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकते हैं। नाउ इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट देता हूं मैं आपको। पिछली बार 2018 में जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ्स लगाए थे ये अपना, तो ओहियो स्टेट में काफी मैन्युफैक्चरिंग आई थी। वहां पर लोग सेलिब्रेट किए थे, यस एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। बट वो सेटअप्स इतने अनवायबल हो गए, प्राइसेस इतने अनवायबल हो गए कस्टमर्स को, कि कुछ देर बाद वो सेटअप्स बंद करने पड़े, उन एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना पड़ा, बिकॉज इकोनॉमिक वायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग टू द कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्रॉफिट्स टू द मैन्युफैक्चरर वो वायबल नहीं हो पाए। चलिए अभी नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जानते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में इसके क्या हुआ है और क्या इम्पैक्ट रहेंगे इसके। तो देखें अगर, तो 2018 से जैसे मैंने बताया, यूएस ने वेपनाइज किया है टैरिफ्स को। बेसिकली $300+ बिलियन के पहली स्टेज में किए थे, और इस बार अनुमानित है अगर वो ब्रॉडर टैरिफ्स पे जाते हैं तो इट कैन बी 10x, मतलब $3 ट्रिलियन तक का इम्पैक्ट वर्ल्ड को हो सकता है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमीज के लिए, कंपनीज के लिए, कंट्रीज के लिए कैटास्ट्रॉफिक रहेगा। ओके, कैसे जानते हैं अभी तक क्या क्या इंप्लीमेंटेशन हुए हैं अभी तक। जैसे अगर आप देखेंगे, एल्यूमिनियम और स्टील पे ब्रॉडर टू द ट्यून ऑफ 25 to 10% तक के टैरिफ्स लगे हैं अपना, अक्रॉस कैटेगरीज विद नो एक्सेप्शन। कनाडा पे, मेक्सिको पे 25% टैरिफ की बात की है अपना, चाइना पे 10% टैरिफ की बात की है। यूएसए में जो अंडर अंडर $800 का जो आपके चाइना के इंपोर्ट्स आते थे, उस पे ड्यूटी फ्री थे, बट इसमें इन्होंने ड्यूटीज लगा दिया। बट ये सारे टैरिफ्स करने के बाद इमीडिएटली रोल बैक भी गए। नाउ बात करते हैं जैसे यूरोप की, यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन जो है, मोर देन $11 बिलियन का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स करता है यूएस को। इसके ऊपर जबरदस्त इंपैक्ट आने वाले, कॉस्टिंग बढ़ेगी। जापान, कोरिया यूएसए को काफी अच्छी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स
ऑटोमोबाइल्स का काम करता है, उसमें अच्छा खासा इम्पैक्ट आने वाला है। तो इसके इम्पैक्ट क्या आने वाले हैं? इससे जो डाउन साइड ये है अपना कि इसमें आपका इकोनॉमिक ब्लॉक्स हैं। अब काफ़ी देश जो आपस में बात नहीं कर रहे थे, वो आपस में सडनली बातचीत कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन में चाइना, कोरिया और जापान जो कि टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे, एक-दूसरे से बात कर रहे हैं कि भैया हम आप हमसे ईवी का सामान लीजिए, हम आपसे सेमीकंडक्टर लेंगे, हम आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे। So they are talking in terms to each other. India and China, they are talking to each other कि yes, let us support each other. European Union is talking to many other countries. वो आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। So काफी गणित बदलने वाले हैं। एंड विद इन द कंट्री ऑल्सो, विद इन द यूएस ऑल्सो, इसमें काफी विरोध है इसका, क्योंकि इससे एक्सपेक्टेड है प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे ना। एक मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपका। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कह रही है कि ऑटोमोबाइल्स पे 25% के फ्लैट चार्जेस लगाएगी। तो इससे क्या होगा? जैसे आज देखिए अपना यूएस, कनाडा और मैक्सिको एक कॉरिडोर है अपना, जहां पे कार के फैक्ट्रीज और आपके एंसिलरी यूनिट्स चलते हैं। कार में देखिए, आप अपना एक एग्जांपल लेते हैं, कार में 30,000 मूविंग पार्ट्स लगते हैं, जिसमें एक कार बनाने के लिए हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ वेंडर्स मिलकर काम करते हैं। एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनता है पूरा। अगर आप बोलते हैं कि इसको शिफ्ट कीजिए आप, तो इसके क्या दूरगामी परिणाम होने वाले हैं? इसमें पहली बात तो आपका कॉरिडोर्स डिस्टर्ब होंगे। ये दशक लगते हैं, इसमें डेकेड्स लगते हैं इस कॉरिडोर्स को एक्सपर्टाइज करने को, लेबर को ट्रेनिंग करने में, सेटअप्स बनाने में। तो अगर आप कहते हैं फैक्ट्री शिफ्ट करनी, इससे फॉर एग्जाम्पल मिनिमम एक फैक्ट्री की शिफ्टिंग का $3 to $5 बिलियन का एक खर्चा है। 5 साल का इसमें अनुमानित टाइम लगता है। फास्ट पेस भी करते हैं आप अपना। आप अगर कर भी देते हैं इसको, प्राइसेस बढ़ते हैं, मतलब थाउजेंड ऑफ डॉलर्स कार के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और ये सब प्राइवेट एंटिटीज हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेशन है। सपोजिंग प्राइसेस आउटप्राइस हो गए आप मार्केट में, आपकी कॉस्टिंग बढ़ गई, आप सेटअप नहीं हुए, आपने देखा एम्प्लॉयमेंट भी खोया, आपने मार्केट भी खोई, सब कुछ खोया। तो ये सब चीजें हैं, इसके इम्पैक्ट आ सकते हैं। और जो गुडविल लूज होती है एज ए कंट्री आपकी, आज देखिए जो मित्र देश हैं आपके वो बात कर रहे हैं औरों से, तो ये कुछ इम्पैक्ट है आपके। मेरा आपसे भी प्रश्न है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये जो अमेरिका करने जा रहा है, डू दे नो अबाउट इट? वो इस बारे में जानते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? जानकर कर रहे हैं या नहीं जानते हैं? मेरे हिसाब से यूएसए इज प्लेइंग, क्योंकि बहुत स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। वो क्या चाहते हैं कि एम्बिग्यूटी बनाए, थोड़ा सा प्रेशर बनाए, ताकि कंट्री जो है नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, क्योंकि यूएस के ट्रेड डेफिसिट्स आर ह्यूज राइट नाउ। वो चाहते हैं लोग आपके टेबल पर आए और नेगोशिएट करें, उनके साथ ट्रेड डील्स करें। सो आपका क्या मानना है, इसके बारे में जरूर बताइएगा। अब देखते हैं इंडिया का के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है इसका। अब अगर हम देखें, इंडिया जो है यूएस के साथ $129 बिलियन का बिजनेस करता है, जिसमें कि 88 इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करता है क्लोज टू $89 बिलियन, और यूएसए से सामान जो आता है इंडिया में आता है क्लोज टू $43 बिलियन। सो दैट मीन्स इंडिया जनरेट्स ए ट्रेड सरप्लस, मतलब ट्रेड सरप्लस ऑफ क्लोज टू $46 बिलियन। सो अगेंस्ट, अगर चाइना के साथ अगर आप देखें, तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट इज क्लोज टू $85 बिलियन। अदर कंट्रीज जो मेजर आपके कंट्रीज हैं लाइक सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, यूएई में $20+ बिलियन का ट्रेड डेफिसिट रहता है अगेंस्ट इंडिया का, जहां पे ट्रेड सरप्लस रहता है आपका, राइट। जो यूएसए है इंडिया का ओवरऑल बिजनेस का 12% ट्रेडिंग पार्टनर है, 20% एक्सपोर्ट्स का पार्टनर है। तो यूएसए इसी कंटेक्स्ट में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। दैट इज व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट। नाउ इसको सेक्टर वाइज अभी जानते हैं। नाउ अगर देखें अपना जो सेक्टर्स ऑलरेडी इंपैक्टेड हैं, इंडियन स्टील पे 25% की ड्यूटी, एल्यूमिनियम पे 10% की ड्यूटी, वो ऑलरेडी इंपैक्टेड है, तो उस पर क्या इंपैक्ट होगा आपका? नाउ मोर देन 50% ऑफ जो इंडिया के यूएस को एक्सपोर्ट जाते हैं, उसमें आपका आईटी और आईटी सर्विसेज का है अपना, उसमें इंपैक्ट होने के चांसेस कम है अपने। अगर कुछ होता भी है तो लोकलाइजेशन और डिजिटल सर्विसेज टैक्स वगैरह से हम उसमें नेगोशिएट कर सकते हैं। नाउ सबसे बड़ा जेम्स एंड जेमस्टोन्स इज क्लोज टू $13 बिलियन का, जो कि क्लोज टू 25% का कंट्रीब्यूशन करता है। देन आते हैं आपका फार्मास्यूटिकल्स, जो कि $10 बिलियन है, क्लोज टू 40% यूएस कंट्रीब्यूट करता है इंडियन एक्सपोर्ट्स का, बहुत क्रिटिकल है। टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, जो कि अगेन $8 बिलियन है, क्लोज टू
25% अगेन कंट्रीब्यूट करता है, यूएस मार्केट कंट्रीब्यूट करता है टू इंडियन एक्सपोर्ट्स। देन 2 बिलियन, 3 बिलियन डॉलर्स बिजनेसेस लाइक पार्ट्स, स्पाइसेस एंड ऑल दैट आता है अपना, राइट। सो नाउ ये आपका टोटल बिजनेस का एसकेयू है अपना। नाउ अब इसमें इम्पैक्ट हमारे हिसाब से 3 लेवल पे आ सकता है, जानते हैं कैसे? नाउ पहला, अगर ये सेक्टर बेस्ड टैरिफ्स रहते हैं तो क्या होगा आपका? सेक्टर बेस्ड अगर टैरिफ्स होते हैं अपना, तो आपका मोमेंटरी इफेक्ट जो उस सेक्टर बेस्ड स्टॉक्स पे आएगा वो आपका करीब 3 to 5% का आएगा। सेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे सेक्टर्स हमने डिस्कस किया आपका जीडीपी में 0.2 to 0.3% का इम्पैक्ट आएगा। इंडिया का क्या रिएक्शन हो सकता है इसका? इंडिया का ये रिएक्शन हो सकता है जैसा यूएस ने किया वैसा वैसे ही हम भी रेसिप्रोकल टैक्स लगाए, अपना डब्ल्यूटीओ में जाए, कंप्लीट करें। एक है देन अपना ब्रॉड बेस्ड टैरिफ। ब्रॉड बेस्ड टैरिफ मतलब एक ओवरऑल टैरिफ यूएस हम पर करता है अपना। उसका क्या होगा? आपके जो स्टॉक्स है उस पे 8 to 10% का इम्पैक्ट आएगा। इकोनॉमी पे आपका है 0.4 to 0.6% का इम्पैक्ट आएगा। एंड इसमें 3 to 4% आपका मार्केट डिक्लाइन होने के भी चांसेस हैं। तो इसमें इंडिया कैसे रिएक्ट करेगा? इंडिया इसमें अगेन अपना ब्रॉडर सैंक्शंस करेगा, रिवर्स अपना करेगा, ब्रॉड टैरिफ्स करेगा, अपना डब्ल्यूटीओ में जाके कंप्लेंट करेगा और अपना रिस्क मिटिगेशन करेगा। विल टॉक टू कंट्रीज, लाइक माइंडेड कंट्रीज, जहां पे इन इम्पैक्ट्स को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, जो ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है हमने। थर्ड क्या है? एग्जम्पशन विद कंडीशंस। एग्जम्पशन विद कंडीशंस में क्या है अपना? वो कहते हैं बॉस हम आपको कंपनी बेस ये एग्जम्पशन देते हैं, बट इसके लिए ये कंडीशन रहेगी। इसका क्या होगा? मिनिमल इम्पैक्ट होगा जीडीपी पे। सेक्टर वाले स्टॉक्स कुछ देर के लिए रुकेंगे, उसके बाद 3 to 5% की रैली भी दिखा सकते हैं वो मार्केट्स में अपना, राइट। बट इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहेगा? लाइसेंसिंग फीस बढ़ेगी, लाइसेंसिंग कॉस्ट बढ़ेगी, आपका कंसल्टेशन फीस बढ़ेगी अपना। सो ऑल दीज इम्पैक्ट्स, कंप्लायंस कॉस्ट बेसिकली ब्रॉडली बढ़ जाएंगी इसमें। नाउ यूएसए इन नटशेल में इंडिया से क्या चाह रहा है? वो इंडिया को टैरिफ किंग कहते हैं ट्रम्प। तो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि इंडिया, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स है, वो अपना इंपोर्ट यूएसए से बढ़ाए। आपका डिफेंस सेक्टर में ये समझौते बढ़े, आपका इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन और बढ़े अपना। एग्रीकल्चर और डेयरी, जो कि इंडिया का बहुत क्लोजली नेट है, उसको वो यूएसए के लिए खोले। और काफी है, बट मैंने ब्रॉडली बताया कि दिस इज व्हाट यूएस इज लुकिंग एट। इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। गुजरात में एक अपना कैसे एक एनेक्डोट है अपना। गुजरात में एक एक्सपोर्टर है अभी, उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली, बहुत अच्छी शानदार फैक्ट्री खोली है, जिसमें हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है और एम्प्लॉयमेंट टू द ट्यून ऑफ थाउजेंड जो है। उनका कहना ये है, एंड 70% डिपेंडेंस उनकी आपकी अमेरिकन मार्केट पे है। उनका कहना ये है कि अगर ये टैरिफ्स आते हैं और इम्पैक्ट होता है, तो आज जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है उस क्षेत्र की, इकोनॉमी बढ़ी होगी, उस सिटी की इकोनॉमी बढ़ी होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला होगा। तो आज जो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो ये रिवर्स भी हो सकता है, लोग अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो इस किस्म के इम्पैक्ट्स आते हैं लोकल इकोनॉमीज पे, ग्लोबल, क्योंकि हम बहुत इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज में हैं आज की डेट में। नाउ आते हैं, हाउ इज इंडिया हैंडलिंग? इंडिया कैसे हैंडल कर रहा है? नाउ अगर आप देखेंगे, इंडिया शुरू से ही बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहा है। आई मस्ट अप्रिशिएट अवर गवर्नमेंट कि जहां पे इन्होंने देखा, इनॉग्रेशन में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर गए थे अपना, वहां पे मिले थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे, यूएसए की बड़ी हाई लेवल ट्रेड डेलीगेशन इंडिया में है, जहां पे डिस्कशन हुए हैं अपने। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अभी पीछे गए हुए थे अपना, उन्होंने डिस्कशन किया अपना। तो ये डिस्कशन सब जारी है, बट आपको पता है ये डिस्कशन जो है, अपनी जो ट्रेड डील्स होती हैं, ये काफी समय लगता है इसमें अपना। तो अभी देखते हैं इसका, इन सब डिस्कशन का बहुत पॉजिटिव डिक्लेरेशन हो रही हैं, बट इसका कुछ इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा वो देखने वाली बात है। बट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे अगर आप देखेंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट काफी प्रोएक्टिवली इस पर काम कर रहे हैं। Now, एक बार इकोनॉमिक्स के बियॉन्ड से देखिए, हम बेसिकली हम अब अपना बियॉन्ड इकोनॉमिक्स एक बार ब्रॉडर चैलेंजेस देखते हैं, ब्रॉडर कैसे ये किस्म के टैरिफ्स अपना वर्ल्ड ऑर्डर्स को रीशेप करते हैं। देखिए, हम एक बिजनेस चैनल है, तो हम पॉलिटिक्स पे और मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा कोर या फोटे एरिया में नहीं है। बट ब्रॉडली अगर बात करते हैं, तो क्या होता है, जब इन जब जब इस किस्म के
समावेश हिलते हैं, जब इस किस्म की बातें होती हैं तो नेचुरली है कि हर कंट्री अपना कंट्री फर्स्ट, जैसे अमेरिका अमेरिका फर्स्ट कहते हैं, तो हर देश अपना इंटरेस्ट देखता है, राइट? तो इसमें अपना काफी समीकरण बदलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि इंडिया और चाइना अपनी बातचीत स्टार्ट हो गई है, अपने वो करने लगे हैं, क्योंकि इम्पैक्ट तो हर देश कम करेगा अपना। चाइना, कोरिया, जापान, जो कि who were not on talking terms with each other, आज बिजनेस करने की बात कर रहे हैं अपना। यूरोपियन यूनियन, जो कि इंडिया को इतनी तवज्जो नहीं देता था, बहुत हाई लेवल की डेलीगेशन लेकर आए हैं अपना, राइट? तो इस किस्म के जो ये समीकरण बदलते हैं, अपने चेंजेस होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मेरा ये मानना है, चाहे वो आपके वॉर है, चाहे वो युद्ध है, चाहे वो पॉलिटिकल वॉर है, चाहे वो इकोनॉमिक वॉर्स है, उसमें एट द एंड ऑफ द डे इफेक्ट डेफिनेटली कंट्रीज होते हैं, बट सबसे ज्यादा तो हताहत होता है, वो होता है कॉमन मैन। तो हमें, आई थिंक, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि हम इस हिसाब से करें कि वाइल कंट्रीज का फायदा हो, कॉमन मैन भी इसमें सफर ना करे। नाउ मेरा एक क्लोजिंग थॉट है आपके लिए कि आपको क्या लगता है कि ये जो बिजनेस के इकोनॉमिक समावेश बने थे अपना, ये अगर ये टैरिफ रोल आउट होते हैं, खिलेंगे? क्या वर्ल्ड ऑर्डर रीडिफाइंड होगा अपना? और यूएसए जो कह रहा है वो करेगा क्या? आपको क्या लगता है? तो ये जो वीडियो है हमने बहुत फास्ट बनाया है हमने, क्योंकि हमें काफी डिमांड आ रही थी, सर बनाइए इसको, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अपना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे ढेर सारा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा हम पहले भी कहा है और अभी भी कह रहे हैं, टीएसटी एक चैनल है आपको, जो आपको हमेशा इंडस्ट्री कंटेक्स्ट, कंपनी कंटेक्स्ट, उनसे रिलेटेड आपके टेक्निकल एनालिसिस और वर्ल्ड की ऐसे हैपनिंग्स जो कि इंपैक्ट कर सकता है, आपको अपडेट करता रहेगा। तो आप इस यंग चैनल को सपोर्ट करते रहेगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।